माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे के प्रति उनका इतना इमोशनल कनेक्ट है। उन्होंने रेलवे पे विशेष ध्यान देकर रेलवे के लिए एक हिस्टोरिक बजट पेश किया। 2,52,000 करोड़ रुपए का रेलवे के लिए एक GBS देना अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक चीज़ है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री जी को। उन्होंने हर तरह की प्रॉब्लम को समझ के रेलवे के बजट में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने मदद की और 2,52,200 करोड़ रुपए का जो GBS दिया है उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी माननीय सांसदों को कि आपने पूरे वर्ष भर जिस तरह से संवाद रखा, हमेशा मिलते रहे, अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम को लेके आते रहे और उसमें कई चीज़ें सॉल्व हुई, कुछ चीज़ें सॉल्व और अभी होंगी। ऐसा संवाद एक इस डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा यही एक बड़ा मूल है कि एक अच्छा संवाद होता रहे और एक से दूसरे के साथ बातचीत करके हम इस देश को आगे बढ़ाते रहें। मैं माननीय अध्यक्ष जी सबसे पहले रेलवे के फाइनेंशियल्स पे आऊँगा क्योंकि ये बजट के सत्र का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड में रेलवे को काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी। उन मुश्किलों से निकल के आज रेलवे एक हेल्दी सिचुएशन में आई है और रेलवे के जो टोटल खर्चे हैं उन खर्चों में बड़े खर्चों को, छोटे खर्चों को सबको मिला के आज परिस्थिति ऐसी है कि करीब सारे खर्चे Nothing will go on record except रेल मंत्री स्पीच. Nothing will go on record. Please carry on. करीब सारे खर्चे रेलवे आज अपने ही इनकम से मीट कर पा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे पैसेंजर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी सब्सिडी देता है। रेलवे का खर्चा पैसेंजर्स को ट्रैवल कराने में 1 किलोमीटर ट्रैवल कराने में ₹1.38 का खर्चा होता है। ₹1.38 का खर्चा होता है। इसके अगेंस्ट रेलवे टिकट जो लेती है वो मात्र 73 पैसे का होता है, मात्र 73 पैसे का, यानी टोटल 53% ही रेवेन्यू लेती है, 47% डिस्काउंट होता है। और इस टोटल डिस्काउंट का जो प्रमाण जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो है 60,000 करोड़ रुपए। 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रेलवे अपने पैसेंजर्स के ट्रैवल पे देती है और ये बेसिकली एक सोशल ऑब्लिगेशन की तरह से रेलवे लेती है और ये बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण ऑब्लिगेशन होता है। रेलवे ने 2020 के बाद में पैसेंजर फेयर्स नहीं बढ़ाए हैं और 2020 से कांस्टेंट है। आज भी किसी भी पड़ोसी देशों से भी कंपैरिजन करें तो रेलवे का किराया बहुत कम है। मैं अगर यूरोप के देशों से कंपैरिजन नहीं कर रहा अभी, उसमें तो 20 गुना, 15 गुना, 10 गुना है, लेकिन केवल अगर हमारे पड़ोस के देशों के साथ कंपैरिजन करें तो भी एक 350 किलोमीटर की जो ट्रैवल होती है, भारत में जहां 121 रुपये है, पाकिस्तान में 436 रुपये, बांग्लादेश में 323 रुपये और श्रीलंका में 413 रुपये। मतलब अगर हम यूरोप से कंपेयर करें तो यूरोप में तो 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना होगा। इतना एक सब्सिडाइज्ड ट्रैवल भारत में होता है। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज किए हैं सेफ्टी पे, लॉन्गर रेल, बेटर क्वालिटी ऑफ रेल, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, फॉग सेफ्टी डिवाइस, इन सब को लाके भारत की रेलवे ने बहुत बड़ा फोकस करके एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट लेके आए, बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस लेके आए और ट्रैक मेंटेनेंस के लिए एक नई तरह की एक गाड़ी बनी है, RCR कहते हैं इसको, रेल कम रोड व्हीकल,
वो बना के, जिससे कि ट्रैक मेंटेनेंस को बहुत ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना पड़े। प्राइमरी रेल रिन्यूअल 50,000 किलोमीटर किया है अध्यक्ष जी। इन सब का रिजल्ट ये आया है कि जो वेल्डिंग के फेलियर होते थे पहले 3,700 होते थे 2013-14 में, आज 90% कम होके मात्र 300 से कम रह गए थे अध्यक्ष जी। वैसे ही रेल फ्रैक्चर, पहले रेल फ्रैक्चर बहुत सुनते थे, आज रेल फ्रैक्चर जो 2013-14 में 2,500 होते थे वो मात्र 240 रह गए हैं। वो भी ये उसी काम का परिणाम है ये। अध्यक्ष जी, बहुत कई अचीवमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रखूंगा कि रेलवे के सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट अब बढ़ के 1,16,000 करोड़ का हो गया है, जो कि पहले से कई गुना है। अध्यक्ष जी, बहुत गौरव की बात है कि जो हमारा वर्षों से ड्रीम था, उस ड्रीम को, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने के सपने को माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सपने को पूरा किया है। और ये सपना अंजी और चिनाब के जो 2 पुल बने हैं, उस पुल के ऐसे नए कीर्तिमान बने हैं। चिनाब का पुल एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। ऐसा मान्यवर अध्यक्ष जी, सभी विपक्ष के सभी साथियों को भी इसमें गौरव करना चाहिए। और बहुत जल्दी जम्मू से श्रीनगर तक एक नई गाड़ी चलेगी। CRS का इंस्पेक्शन फाइनल हुआ है, उनकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को पूर्ण किया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होगा, CRS की परमिशन लेके जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चलेगी और देश का एक बहुत बड़ा सपना है, वो सपना पूरा होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देश में फ्रेट कॉरिडोर कई वर्षों से सपना था। UPA की सरकार में केवल उसका फ्रेट कॉरिडोर का नाम लिया जाता था। 2014 तक फ्रेट कॉरिडोर में 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, केवल 0 किलोमीटर। आज माननीय अध्यक्ष जी, फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट होने पे आया। महाराष्ट्र में श्रीमान ठाकरे जी के डिले के कारण थोड़ा सा रह गया था, अब वो भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। आज फ्रेट कॉरिडोर पे 350 ट्रेन डेली चल रही है और जो 24 घंटे लगते थे पोर्ट तक पहुंचने के, आज 12 घंटे में सामान हिंटरलैंड से पोर्ट तक पहुंचता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये मोदी जी का काम करने का तरीका है। प्रश्न ये है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किए जाएं। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं रेल मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2025-26 की अनुदान की मांग सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये है कि अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 2 में रेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 85 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगें पारित हुई।